जिस घर में मेरे रहने के लिए ही जगह नहीं, उसे रखकर मुझे क्या फ़ायदा। जितना दुख उन्हें अपनी पत्नी के गुजर जाने के वक्त हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा दुख उन्हें आज हो रहा था। उनकी पत्नी कौशल्या जी लंबी बीमारी के रहते अभी महीना भर पहले ही चल बसी। पत्नी की बीमारी में उन्हें बहुत तोड़ कर रख दिया था, जिसके चलते वह न तो कारोबार पर ध्यान दे पा रहे थे, ना ही अपने आप पर, जिसकी वजह से कारोबार भी नुकसान में चल रहा था। तब उनके बेटे प्रदीप ने उनसे कहा, पिताजी, आप चाहे तो मैं सारा काम देख सकता हूँ। आप मम्मी की बीमारी के चलते कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहे बिजनेस पर। इस तरह से तो सारा बिजनेस ही डूब जाएगा। जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तब आप फिर से सब कुछ संभाल लीजिएगा, या फिर आपको सारी ज़िंदगी हो गई मेहनत करते करते, अब आप आराम कीजिए, मैं ही सब देख लूँगा। उन्हें भी अपने बेटे की बात उस वक्त बड़ी भली लगी थी, पर उन्होंने सारा कारोबार बेटे के हवाले कर दिया और खुद पत्नी की सेवा में लग गए। हालांकि बेटे की पत्नी भी दिखावे के लिए ही सही, लेकिन सास की सेवा कर रही थी। हर चीज़ के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी दवा देना और कोई एक आध घंटा काम कर देती थी, जिससे सास ससुर को भी यही लगता था कि हमारी बहू कितनी अच्छी है। लेकिन जब कौशल्या जी इस दुनिया को अलविदा कह गईं, तब प्रमोद जी को सब कुछ अधूरा अधूरा और खाली खाली लगने लगा था। लगता था जैसे ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। जो बेटा बहू माँ के सामने उनसे बहुत बहुत देर तक बात करते थे, अब उनकी कोई खैर खबर ही नहीं लेते थे। उन्होंने खाना खाया है या नहीं, यह पूछने के लिए भी कोई नहीं था। एक तो वह पहले ही दुखी थे, उनका मन नहीं करता था खाने को, लेकिन कोई पूछता भी नहीं था, इसलिए वह और ज़्यादा अकेले पड़ गए। जब उन्होंने बेटे से कहा कि वह उन्हें थोड़ा बहुत ही टाइम नहीं देता है, तब उसने कहा था, पापा जी, आपने तो बिजनेस की तरफ से बिल्कुल ही मन हटा लिया है। अब जबकि सारा बिजनेस मेरे ऊपर आ गया है, तो मुझे तो उसे टाइम देना ही होगा ना। अब आप यह शिकायत नहीं करें तो अच्छा होगा। आज प्रमोद जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्हें अपना बिजनेस बेटे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए था। आज जब प्रमोद जी को भूख लगी तो वह किचन में गए। देखा किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें यह देखकर बहुत अफसोस हुआ। बहू को पता था कि ससुर जी ने कुछ खाया नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखा था। इसलिए उन्होंने फ्रिज से दूध और ब्रेड निकाले और उन्होंने उसे खाकर सो गए। अब तो जैसे यह रोजाना का ही हो गया था। वह अगर खाने में लेट हो जाते तो उन्हें किचन में कुछ भी नहीं मिलता था। सब सर्वेंट अपना काम करके अपने घर चले जाते थे, जो उनसे वह अपने लिए कुछ बनवाते। इस चीज़ की शिकायत जब उन्होंने अपने बेटे प्रदीप से की, तब प्रदीप ने उल्टा ही उन्हें ही कहा था, पिताजी, जब मम्मी थी तब तो सब ठीक था, लेकिन आपके हर वक्त इधर उधर आने जाने से शोभा को परेशानी होती है काम करने में, इसलिए आप नीचे गैराज में रह लीजिए। यह सुनकर उन्हें कितना तेज झटका लगा था। यह वही जानते थे जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, जिसके होने के बाद उन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। सोचा था हमारा प्रदीप अकेला ही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, जिसके सारे शौक वह खुशी खुशी पूरे करते थे। आज वही यह बात कर रहा था, और वह बहू जिसे वह बेटी की तरह मानते थे, जो पापा जी करते नहीं थकती थी, अब जबकि सारा सब कुछ उसके पति के हाथ में आ गया है, तो अब उसे उनके अपने घर में घूमने फिरने से परेशानी होती है। लेकिन अब क्या कर सकते थे। उन्होंने खुद सारी बागडोर अपने बेटे के हाथ में थमा दी थी, जो इसलिए वह गैराज में रहने चले गए। कुछ दिन सोच विचार के बाद उन्होंने अपने बेटे प्रदीप से कहा, प्रदीप, अपनी माँ की बीमारी के चलते सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है। बहू और बच्चे भी कहीं नहीं जा पाए हैं, इसलिए यह लो, मैंने तुम्हारे लिए विदेश घूमने के टिकट कराए हैं। जाओ, बच्चों के साथ जाकर थोड़े दिन घूम आओ। प्रदीप यह सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर तभी बोला, लेकिन पापा जी, सारा काम कौन देखेगा। प्रमोद जी बोले, बेटा, तुम इसकी फिक्र मत करो, जब तक तुम घूम कर आओगे तब तक मैं देख लूँगा।
प्रदीप अपने परिवार को लेकर घूमने चला गया। उधर प्रमोद जी ने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर घर को बेचने की बात कर ली। प्रमोद जी का घर, जो एक आलीशान कोठी की तरह लगता था, वह अच्छे दामों में बिक गया, जिससे उन्होंने अपने लिए एक घर ले लिया, जिससे उनका इरादा अपने ही जैसे बच्चों को ठुकराए गए वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाने का था। अपने कारोबार पर वह फिर से अपनी पकड़ बना चुके थे। जब प्रदीप घूम कर आया तब उसने दूसरे चौकीदार को देखा तो वह चौंक गया था। उसने चौकीदार से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर चौकीदार ने बताया कि यह घर तो कोई और खरीद चुका है, इसे इसके पुराने मालिक ने बेच दिया है। मकान मालिक? लेकिन मकान मालिक तो इसका मैं हूँ। प्रदीप ने फौरन अपने पिता को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। तब चौकीदार ने एक नंबर मिलाकर उसे दिया और कहा, जिनका यह मकान था उन्होंने मुझे बताया था कि आप आएंगे। जब आप आएँ तो आपसे बात करवा दूँ। प्रदीप ने जैसे ही हेलो कहा, पिताजी यह सब क्या है? आपने यह मकान क्यों बेच दिया और किससे पूछकर बेचा? तब प्रमोद जी ने कहा, बेटा यह घर मेरा अपना था, मेरी मेहनत की कमाई, इससे मुझसे बेचने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बेच दिया। जिस घर में मेरे रहने के लिए ही जगह ना हो उसे रखकर मुझे क्या फ़ायदा? प्रदीप, पर पिताजी यह तो बहुत बड़ा धोखा है, आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? प्रदीप ने लगभग चीखते हुए कहा। तब प्रमोद जी बोले, बेटा धोखा तो तुमने किया था मेरे साथ, मेरा कारोबार अपने हाथ में लेकर मुझे मेरे ही घर से गैराज में भेज दिया। खैर अब मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता तुमसे। तुम्हारा सामान मैंने एक किराए के फ्लैट में रखवा दिया है, 6 महीने का किराया भी मैंने भर दिया है। चौकीदार से चाबी और एड्रेस लेकर पहुंच जाओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अपने लिए अब खुद देखो। लेकिन पिताजी, प्रदीप बात पूरी कर पाता इससे पहले ही प्रमोद जी ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। प्रमोद जी अब अपने फैसले से बहुत संतुष्ट थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।